हेलो एवरीवन, मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, एमयू ने इंट्रोड्यूस किया है 4 इयर्स टीचर्स प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि मतलब 4 इयर्स का है। ठीक है, बीए बीएड और बीएससी बीएड। अब इसकी लास्ट डेट क्या है, इस पर मैंने बात की थी। आप एग्ज़ाम किस दिन देंगे, मतलब एग्ज़ाम के लिए आपके पास कितना टाइम है, मैंने इस पर बात की थी। तो एक बार मैं आपको बता दूं फिर से, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहली बात तो वो वीडियो जाकर देख लें। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ सेकंड में इसको बता देती हूँ। लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो 5 अक्टूबर है। ठीक है, 10 अक्टूबर है इसका लास्ट डेट, विद लेट फीस 300 लेट फीस थी उसके साथ। और वैसे इसका 5 अक्टूबर तक करते हैं तो 700। क्लियर। फिर इसमें 22 अक्टूबर जो था वो एंट्रेंस की डेट है, टेस्ट होने वाला है। क्लियर। ठीक है, अब इसमें मैं बीच में एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। एक बच्चे ने पूछा था कि इसमें क्या निगेटिव मार्किंग भी है, तो मैं बता दूँ निगेटिव मार्किंग नोटिस में तो नहीं है। ठीक है, बस 1-2 दिन में मैं ये क्लियर करके आपको अलग से बता दूंगी कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नोटिस में तो नहीं दे रखा, तो इसका मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। बाकी फिर भी डिपार्टमेंट में एक बार बात करके हम आपको बता देंगे। क्लियर। तो इन सब चीज़ों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई पॉइंट आपसे ना छूटे, कोई इंपॉर्टेंट बात जो है आप तक पहुँचने से ना रह जाए, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात हो गई। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, मैं पहली बात तो बैच स्टार्ट कर रही हूँ। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और आपको उसमें क्या क्या मिलने वाला है, इन सब पर मैं इस वीडियो में बात करूँगी। वीडियो थोड़ा बड़ी भी हो सकती है, थोड़ा लंबी जा सकती है, लेकिन आपको देखनी है लास्ट तक, क्योंकि इसमें मैं हर पॉइंट को समझाने की कोशिश करूँगी। क्यों, मैंने इससे पहले वीडियो में इससे पहले कभी मैंने प्लानिंग आपको नहीं बताई कि आपको बीएड में ऐसे पढ़ना या इतने दिन में ऐसा करना है। मैंने कभी नहीं बताया, कोई प्लानिंग वाली वीडियो में नहीं लेकर आई, या फिर मैंने बैच भी स्टार्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उसमें टाइम आपको काफ़ी मिलता है। आपको पता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम बीएड का जो कि 2 इयर्स का है वो होगा मई में या फिर अप्रैल में या फिर मई में। इस बार मई को हुआ था, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। लेकिन इस बैच में इस बार क्या हुआ है, इस कोर्स में टाइम बहुत कम दिया है। 5 अक्टूबर फॉर्म फिल करने का इसका नोटिस ही 19 को आया था, 19 की इवनिंग को। 20 तक बच्चे सब कुछ समझ पाए होंगे, अच्छा ऐसा कोर्स है, एलिजिबिलिटी ये है। फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने प्लानिंग की होगी, कुछ बच्चे इतना मतलब हो गए होंगे, उन्होंने पढ़ना ही शुरू कर दिया होगा बिना प्लान किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिना प्लानिंग के आपको कुछ काम इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर करेंगे तो जीके ही इतना ब्रॉड सेक्शन है, या फिर इंग्लिश की बात करूँ या रीजनिंग की या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की भी, तो आपका एक यूनिट भी इन दिनों में कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और प्लानिंग के तहत करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा भी है, वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन। अगर आप शुरुआत अच्छी कर लेते हैं मतलब आपका 50% काम हो गया है। और अगर आप तितर बितर करके सब बिखराव करके अगर अपनी स्टडी शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि आप फिर एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह है, मैंने पहले ही बोला, टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो वेल प्लानिंग करनी है और स्मार्ट वर्क करना है, और इसी पर मैं वीडियो बना रही हूँ। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो चाहे थोड़ा लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आपके पास बचते हैं सिर्फ, अगर मैं आज की बात करूँ 26 अक्टूबर है, और 26 सितंबर है। ठीक है, और एग्ज़ाम होना है 22 अक्टूबर। अब अगर किसी बच्चे ने प्लानिंग कर ली है पहले से, अगर कोई एग्ज़ाम दे रखा है उसने प्लानिंग कर ली है, वेल एंड गुड, आप अपना शुरू करिए स्टडी। जिन बच्चों ने प्लानिंग नहीं की है, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 26 से अगर मैं बात करूं 22 अक्टूबर तक की, तो आपके पास बचते हैं 20 से 20-22 दिन, क्योंकि 22 को तो आपको पढ़ना नहीं है।
20-22 दिन यहाँ पर आपके बचते हैं। तो इन दिनों में आपको ऐसा कैसे पढ़ना है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाए और याद भी हो और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो। तो ये पॉसिबल है तब जब आप एक एक यूनिट को अच्छे से समझेंगे। जैसे जैसे इंग्लिश में है, अब इंग्लिश को ऐसा नहीं है उठाई बुक और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, पहले समझिए। इसमें इसमें वोकैब भी आएगा और इसमें ग्रामर भी आएगा, ठीक है। अब वोकैब आपका कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपको पता होगा। ग्रामर आपके कितनी वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपको पता होगा। इसे ज़्यादा टाइम देना है या फिर इसे ज़्यादा टाइम देना है, ये भी आपको पता होगा। पहले इसको एनालिसिस करना होगा। फिर सेकंड आता है रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मतलब एक दो बार में पढ़ने से याद, मतलब एक दो बार पढ़ने से उसका हो जाता है, क्वेश्चन गलत नहीं होता। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कई कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी गलत हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से। रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का एनालिसिस करना है। क्या ये ऐसा है कि कुछ आपने पेपर लगाया कोई और आपका 25 में से स्कोर हुआ है 10, तो आपको यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर 25 में से आपका स्कोर 20 के अराउंड है या 15 प्लस भी है, तो आप थोड़ा यहाँ पर स्मार्ट वर्क करिए। क्लियर। फिर आता है रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश हो गया। फिर एक यूनिट आता है जीके। जीके एक ऐसा यूनिट है, अगर आपने इसको थोड़ा सीरियसली ले लिया, आपने अगर सोचा कि नहीं जीके में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपका यहाँ पर लॉस हो सकता है। क्योंकि जीके क्या है, एक सागर है, बहुत बड़ा है ना। तो आप इसको कवर नहीं कर सकते। इसको कवर करने में अगर अच्छे से आप बैठ जाएंगे, नहीं मुझे इसमें से बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपको साल लग जाएगा, इतना सारा सिलेबस है। तो एक एक यूनिट को कैसे आप कवर कर सकते हैं, यही अब मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आऊँगी टीचिंग एप्टीट्यूड पर, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है? टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी यूनिट है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप उसमें से 20 प्लस आराम से कर लेंगे 25 में से। अगर यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ 0 भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए, किसी बच्चों को अगर पता है कि ट्यूशन एक नेगेटिव वर्ड है, और किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या बच्चा अगर वीक है तो आप उसे एज ए टीचर क्या सलाह देंगे, ट्यूशन पर लगाने की सलाह देंगे, तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, अच्छा बच्चा वीक है तो हम इसे ट्यूशन लगवा देते हैं। हाँ, टीचर क्या सोचेगा क्लास में कि हम इसे ट्यूशन लगवा देते हैं क्योंकि बच्चा वीक है। तो वहाँ क्या होगा, आप तो लगाइए आए, आप खुश हो गए क्या मेरा क्वेश्चन सही होगा, लेकिन आप वहाँ गलत कराए, क्योंकि ट्यूशन एक नेगेटिव वर्ड है, जो कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको नेगेटिव वर्ड मानता है और इसको अलाउ नहीं करता। अगर आप ट्यूशन ही पढ़ाएंगे तो आप अपने स्कूल में बच्चों को बुला के क्या कर रहे हैं? आप अपने स्कूल में बुला रहे हैं तो आप पढ़ाइए, ट्यूशन लगाने की ज़रूरत क्यों फील हो रही है? तो इस तरह से ये कंसेप्ट होते हैं, कुछ वर्ड इसमें नेगेटिव होते हैं, कुछ वर्ड इसमें पॉजिटिव होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आपने उन पे काम किया तो आपका काम हो जाएगा। 50% आपके जो स्कोर है वो आराम से आ जाएगा, अगर आप निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स भी कर लेते हैं। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर कीवर्ड के नाम से या फिर निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के नाम से प्लेलिस्ट है, शायद कीवर्ड के नाम से है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। सारी वीडियो आपको देखनी है, एक भी मिस नहीं करनी है, लिस्ट बना लेनी है कौन सा पॉजिटिव वर्ड है और कौन सा निगेटिव वर्ड, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जब आप इसकी लिस्टिंग कर लें और फिर एक बार फिर वीडियो देखिएगा और तब आप क्वेश्चन लगाइएगा जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है। क्लियर? ये चीज़ हो गई। 50% होगा, 50% आप फिर भी रह जाएंगे, क्योंकि 50% में टीचर की क्वालिटी क्या है, स्टूडेंट की क्या क्वालिटी क्या है, स्टूडेंट नहीं आके लर्नर्स आता है, लर्नर्स की क्या क्वालिटी है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग क्या है और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, फिर जो है कंबाइन करके पूछेगा, और फिर उस लर्निंग क्या है, डिफरेंस क्या है टीचिंग में और लर्निंग में। तो ऐसे कुछ टॉपिक आते हैं जो कि उन कीवर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मेरे ये नोट्स, जो
कि इसी बार मैंने बनाए हैं, लास्ट ईयर ये नोट्स नहीं थे। ये एक्चुअली मैंने बीएड का जो 2 इयर्स का प्रोग्राम है मैंने उसके लिए बनाए हैं, और अभी एक परसों ही प्रिंट हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये आपके काम आ सकता है। पूरा अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा पेजेस नहीं है, आप अच्छे से इसको कम टाइम में 4 से 5 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों के करने से आपका क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 100% नहीं तो कम से कम 90% कवर हो जाएगा। और इतना ही चाहिए, 20+ स्कोर करके आना है आपको, इसमें टॉप नहीं करना है कि इसमें से नहीं मुझे 25 ही लाने और लग जाए आप मोटी मोटी बुक प्रैक्टिस करने, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, दिख रहा होगा नोट्स लिख रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये मेरा इस बार का कवर पेज है नोट्स का। चलिए ठीक है, ये आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं ये बात की बात है, फिर बाद में बताएंगे। अगर आप हमसे बैच अगर हमारा ज्वाइन करेंगे तो आपको ये नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसी में इसका इंक्लूड रहेगा चार्ज जो आप पे करेंगे बैच के लिए। अलग से लेंगे तो मैं इसमें अलग से वीडियो बना दूंगी, बस कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि मुझे नोट्स चाहिए, और फिर हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? या फिर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए छोड़िए अभी, फिर हम बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, 2 चीज़ें आपको करनी है। नोट्स भी नहीं ले पाए तो कीवर्ड की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और नोट्स ले पाए तो आपका 100% हो गया। क्लियर? टीचिंग एप्टीट्यूड पे बस मैं यही बात ख़त्म करूँगी। और अगर बैच इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें कुछ क्लासेस भी हम कराएंगे इसमें कंसेप्ट पे। ठीक है, फिर मैं आती हूँ इस पे जीके पे। ठीक, जीके में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप जीके को बहुत अच्छे से लेके बैठ गए हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप गलत ट्रैक पर हैं। क्यों? क्योंकि जीके भाई बहुत बड़ा है, आप कैसे कवर कर लेंगे 20 दिन में? आपको इन 20 डेज को कन्वर्ट करना है 40 डेज में। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट बन के, है ना? तो जीके आपको कैसे करना है? जीके की एक बुक आती है, बहुत पतली सी आती है, अरिहंत। नोट्स मेरे पास हैं, लेकिन जीके के मतलब, लेकिन इस टाइम को देखते हुए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई मोटे मोटे नोट्स उठाइए और पढ़ना शुरू कर दी। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीके का हम नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्लियर? तो अरिहंत की एक बुक आती है पतली सी, वो आप लीजिएगा मार्केट में। अगर आप बैच लेंगे तो वो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, बुक भी इस नोट्स के साथ आपको कोरियर होगा। और अगर नहीं लेते हैं तो मार्केट में जाइएगा, पतली सी बुक आती है, मोटी वाली आपको बुक नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, एक इसमें सेकंड चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एएमयू के बीए और बीए ऑनर्स, है ना, बीए फॉरेन लैंग्वेज, इनमें जीके पूछा जाता है। ठीक, इनमें जीके आता है, और शायद 1-2 कोर्स और हैं जिनमें जीके आता है, मैं थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। अगर आप इनका पीवाईक्यू उठा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस अरिहंत की बुक से आपका 50% काम होगा, और 50% आपका इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं इस पर प्रैक्टिस खुद कराऊँ यूट्यूब पर फ्री। तो ये बात की बात है, फिलहाल आप इसमें काम कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से उठाएंगे? आपको अगर मार्केट में नहीं जाना है, टाइम नहीं है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एप्लीकेशन है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, डाउनलोड करिए, उस पर सारे पेपर फ्री अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर्स। ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहाँ फोल्डर बना हुआ है एएमयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। वहाँ कोई सा भी पेपर उठाएं जिसमें जीके आया है, और उसके सारे क्वेश्चन आपको लगाने मस्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आती हूँ इसमें अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप बीएड का जो 2 इयर्स का होता है आप उसके पीवाईक्यू भी लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब फिर हम आते हैं इंग्लिश पर। ठीक है, इंग्लिश अगर आप एकदम पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इससे पहले कोई कंपटीशन लेवल का नहीं पढ़ा है कुछ भी,
तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है और आपने उसमें इंग्लिश पढ़ रखी है, तब आपको देखना है कि आपका वोकैब ज़्यादा वीक है या फिर ग्रामर। ठीक है, और यहाँ पर आपको एनालिसिस करके क्या करना है, पढ़ना है, वोकैब पर भी फोकस करना है, ग्रामर पर भी फोकस करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग यूनिट है उस पर और फोकस करना है, और जो आपका ऐसा यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, आपसे ठीक होते ही नहीं है, उसको स्किप कर देना है। क्यों, उल्टा क्यों बोल रही हूँ कि जो आपका क्वेश्चन गलत करता है उसको नहीं पढ़ना है, और जो आपके क्वेश्चन सही करता है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसको और पढ़ना है, उस फोकस करना है। क्योंकि 20 डेज है आपके पास, कम से कम जितना आता है वहाँ से तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और जो नहीं आता वो तो अभी भी नहीं आता, और हो सकता है कि उस टाइम पे भी एग्ज़ाम के प्रेशर में और नहीं आए अगर आप पढ़ के भी जाओ तो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका कोई पॉइंट ऐसा अगर एक है कि 100% आपका स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होता, उसको रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई यूनिट है जहाँ 50% आपका स्ट्रॉन्ग है, 50% वीक है, आप इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए। क्यों, क्योंकि 50% तो स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन अगर कोई यूनिट ऐसा 0% आप उसमें हैं, तो आप इसको स्किप कर दें, ये स्मार्ट वर्क है। ठीक है, ये वोकैब का भी है और ग्रामर का भी है। इसके लिए एक चीज़ और है जो आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। क्या, अभी हमने जैसे बीएड का हमारा कोर्स इसके बाद लॉन्च होगा, जो 2 इयर्स का है, उसके लिए हम बैच लॉन्च करेंगे, नोट्स बन गए हैं। तो उसमें मैंने नोट्स में एक चीज़ और इसमें ऐड किया है इस बार, इंग्लिश का जो वोकैब पोर्शन है वो मैंने फ़िल्टर आउट करवाया है। जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी है, बीए है, बीए फॉरेन लैंग्वेज है, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी ऑनर्स है, एमए है, बीएड है, इसमें जहाँ भी इंग्लिश आता है उसमें से मैंने वोकैब फ़िल्टर आउट करवाया है। वोकैब में से भी क्या, वोकैब मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, और एक और है वन वर्ड, ये मैंने फ़िल्टर आउट करवाया और खुद भी किया, और मैंने एक दो की मैंने हेल्प भी ली। वहाँ मैंने ये देखा कि क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। किसी कोर्स का जो मतलब किसी इडियम्स जो इसमें आया है वो नेक्स्ट टाइम किसी और एग्ज़ाम में आ गया है, तो वो पूरा मैंने फ़िल्टर आउट करवाया है और वो नोट्स के साथ मिल रहा है। तो आपको भी ये लिस्ट मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, मतलब इसका पूरा नोट्स है वो आपको मिल जाएगा अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे। बैच भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ नोट्स भी ले सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, और ये जो वोकैब फ़िल्टर आउट है ये भी ले सकते हैं, और इसके साथ हम अरिहंत की बुक भी भेज देंगे आपको। तो अब क्या, वोकैब में, और वोकैब में क्योंकि वोकैब भी जीके की तरह है, इसका सिलेबस आपको मतलब क्या है, बहुत बड़ा है, जीके की तरह इसको भी नहीं बोल सकते कि हमारा कंप्लीट है वोकैब, अब हमसे कुछ गलत नहीं होगा, हमें सब कुछ याद है, नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है आपको। वोकैब आपका, अगर आप ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वोकैब आप याद कर लेते हैं तो 90% में, या 50% की बात नहीं कर रही हूँ, या 90% आपका काम हो जाना है। रिपीटेशन होगा, अगर मान लो कि 25 में से अगर 10 क्वेश्चन भी वोकैब्स आए तो कम से कम 7 से 8 तो आपको मिल ही जाने हैं। तो क्या गलत है, एक दो गलत होता है, हो जाने दें, क्योंकि 100% किसी का भी स्कोर नहीं होना है, और टाइम इतना कम दिया है कि कोई भी इसमें तीर नहीं मार के आएगा। हालांकि कोई हो सकता है जो पहले से पढ़ रहा हो किसी और एग्ज़ाम के लिए और उसका ये एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन स्पेशली जो इसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा होगा वो 60 क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि टाइम इतना कम है। ठीक है, तो वोकैब का आपका काम हो जाएगा, और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वोकैब से कितने क्वेश्चन फिल्टर आउट किए गए हैं और कितने निकले हैं। इसमें देखिए, ये बाकायदा नोट्स है, इस पर लिखा हुआ है फिल्टर्ड आउट क्वेश्चन। ठीक है, और ये है क्वेश्चन, ये दिख रहा है आपको, इतने सारे क्वेश्चन, पहले एंटोनिम्स है, फिर सिनोनिम्स है, फिर वन वर्ड है, और इसके आंसर की बहुत अच्छे से मैंने मेंशन की है। जैसे अगर मान लें कि बीएससी ऑनर्स में कोई क्वेश्चन आया तो मैंने इसका ऑप्शन भी लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, कम से कम टाइम में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। ऐसा नहीं है ऑप्शन नंबर ए दे रखा है फिर बच्चा देख रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या है, लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन नंबर ए है तो क्या है, वर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ आपका क्लियर हुआ इंग्लिश, वोकैब और ग्रामर। ग्रामर के लिए मैं नहीं कह सकती कि कौन सा यूनिट आपका वीक है। आप उठाइए, जो लगता है कि नाउन सा क्वेश्चन आया है, आप इसके लिए कि किस लेवल का पढ़ना है, तो आप बीए जहाँ जी के आया है, इंग्लिश आई है, रीजनिंग आई है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं सिलेबस के लिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि नाउन से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, प्रोनाउन से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। बैच ज्वाइन करेंगे तो इसमें सब क्लासेस अच्छे से लगेंगी ही लगेंगी। अभी मैं सिर्फ सिलेबस पे बात करूंगी, फिर बैच पर आऊंगी। तो इंग्लिश का कंप्लीट किया। रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी वही है, सेम इंग्लिश की तरह, कि आपको अगर किसी टॉपिक में 100% है, बार बार प्रैक्टिस करिए। 50% है और प्रैक्टिस करिए। 0% है, छोड़ दीजिए। ठीक है, मेहनत नहीं करिए और उम्मीद रखिए, दुआ करिए अल्लाह पाक से वो क्वेश्चन नहीं आए, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करिए। तो ये क्लियर हुआ। अब मैं बात करती हूँ बैच पर। ठीक, हमारे बैच में क्या हम प्लानिंग किए हैं, कैसा आपको ये सब मिलने वाला है। बैच हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन मुझे एकदम प्लान तरीके से करना है, क्योंकि बिना प्लानिंग के मैं कोई काम नहीं करती। इसीलिए मैंने लिखा वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन, कि मैं आनन फानन में अभी कल से बैच शुरू कर दूं और पता चले बीच में ब्रेक 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 होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। शुरू कर दिया मतलब संडे की भी छुट्टी नहीं होनी है फिर। ठीक, मेरा जो प्लान है इसमें बैच का, वो है कि इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके। इस पर सुबह में क्लास होगी जिसमें कंटेंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग की मस्ट होगी क्लास, लाइव होगी। तो इसमें मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग का मतलब 12 PM से पहले पहले क्लास होगी। फिर उसके बाद 4 PM के बाद, 4 PM के बाद इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी। जैसे मान लें कि जो है 1 अक्टूबर को रीजनिंग वाले टीचर ने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया। ठीक, ब्लड रिलेशन पढ़ाया तो आपको टाइम मिला है 4 बजे तक, 4 घंटे का आप प्रैक्टिस करिए। और फिर 4 बजे के बाद हमारे जो टीचर होंगे वह आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। मॉर्निंग वाली जो क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ाया जाएगा, रूल्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे आपको। और जो इवनिंग वाली क्लास होगी उसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये प्रैक्टिस वैसे कोर्स ख़त्म होने के बाद होनी चाहिए, लेकिन अगर कोर्स ख़त्म होने का हमने वेट किया तो एग्ज़ाम हो जाना है। इसलिए प्लान किया गया है कि हाफ शिफ्ट में कंटेंट पढ़ाया जाएगा और हाफ शिफ्ट में प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्लियर। और मान लें कि इंग्लिश वाले सर ने नाउन पढ़ाया है, इंग्लिश वाले टीचर ने नाउन पढ़ाया, तो इवनिंग में नाउन पे प्रैक्टिस होगी। क्लियर। इस तरह से मेरा प्लानिंग है ये कराने का। और इसमें जीके में आपको कंटेंट दे दिया जाएगा, बुक भेज दी जाएगी। आपको क्या करना होगा, सब पढ़ना होगा। आपको टाइम दिया जाएगा 3 से 4 दिन का, आपको फिनिश करनी होगी वो बुक। उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे PYQ की। ठीक है। जीके पे क्लास मुश्किल से लगेगी, वरना जीके पे क्लास लगाने का मतलब है कि अपने सिलेक्शन से दूर हो जाना। जीके का कोई सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा ब्रॉड इसमें कंटेंट है, तो उसमें क्लास लगाने का मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्लियर। फिर आती है टीचिंग एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड के जैसे नोट्स भेजे जाएंगे, तो नोट्स का भी मैं टाइम दूंगी आपको पढ़ने का। आपके जब नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उस पर जहाँ जहाँ डाउट होगा मैं वहाँ क्लास लूँगी और मैं प्रैक्टिस कराऊँगी। प्रैक्टिस के ज़रिए मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगी। तो ये हमारा प्लान है क्लास का। अभी इसका चार्जेस क्या रहने वाला है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना आप याद ध्यान रखिए, विदिन 2000 रहने वाला है। 2000 क्रॉस नहीं करेगा, 2000 से कम ही कम इसका प्राइस रहेगा। इसी में नोट्स होंगे, इसी में प्रैक्टिस क्लास, इसी में कंटेंट, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप हमसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, आपको ये बैच ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। बहरहाल मैंने सारा सिलेबस बता दिया, मैंने बैच बता दिया, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप अच्छे से पढ़ेंगे और आप सिलेक्शन लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।